तो यार वेलकम टू 177th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और आज का नडी न्यूज बहुत स्पेशल है क्योंकि ऑब्वियसली कल ही डीसी फैंडम हुआ था और उससे बहुत सारे मेजर अपडेट्स आए हैं। उसी के साथ इटर्नल्स, नो वे होम और भी बहुत कुछ इस वीक हाइप में है। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो यार पहले डीसी फैंडम को कवर कर लेते हैं क्योंकि भाई उसी के बारे में सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि सबसे मेजर टीजर, फर्स्ट लुक, ये सब रिवील किया गया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे मेन रहा बैटमैन का मेन ट्रेलर। तो हाँ, इसका मेन ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और सच मानो पिछले ट्रेलर से भी ज्यादा एपिक है ये ट्रेलर। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये बैटमैन का ट्रेलर जैक स्नाइडर अप्रूव्ड है। सच में यार बहुत एपिक था और मैं इसके ब्रेकडाउन पे अभी काम कर रहा हूँ। फिर बैटमैन का ही ये 2 पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें एक में आप बैटमैन को देख सकते हो और एक में रिडलर को। वैसे मैट रीव्स ने बैटमैन के ट्रेलर के रिलीज से पहले इसको हाइप करने के लिए ये फोटो भी शेयर किया था जहां आप गॉथम सिटी का स्काई व्यू देख सकते हो। आगे बढ़े तो एक्वामैन 2 से भी एक तरह से फर्स्ट लुक रिलीज किया गया जिसमें कॉन्सेप्ट आर्ट, सेट से फुटेज ये सब थे। तो हाँ, वहां भी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला है। फिर एक्वामैन 2 से ही एम्बर हर्ट का ये बिहाइंड द सीन का फोटो भी सामने आया। कई लोग जॉनी डेप के बाद हुए वाले कंट्रोवर्सी को लेकर एम्बर हर्ट के अगेंस्ट हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि मैच्योर बनो, एक्टर से हिट करो, मूवी से नहीं। और हाँ, कई लोग कैंपेन भी चलाने वाले हैं कि जब एक्वामैन 2 का ट्रेलर आएगा तो वो लोग उसे डिसलाइक करेंगे सिर्फ एम्बर हर्ट के चलते। तो हाँ यार, इस पूरे कंट्रोवर्सी पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। फिर हाँ, डीसी फैंडम का सबसे मेजर रहा ब्लैक एडम का फर्स्ट लुक। इसका एक तरह से टीजर रिलीज कर दिया गया जिसमें कुछ खास वैसा मेजर तो नहीं था, लेकिन हाँ, ड्वेन जॉनसन को ब्लैक एडम के रोल में देखना काफी सही लगा। और सच में इतने छोटे क्लिप में उसके पावर्स को देख के आप दंग रह जाओगे। फिर डीसी ने अपनी एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी स्टैटिक शॉक का ये पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। और फिर जैसा जेम्स गन ने बोला था कि पीसमेकर का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, तो हाँ, वो भी रिलीज किया जा चुका है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस ट्रेलर को लेकर वही है कि हाँ, ये एक अच्छी एक्शन कॉमेडी वाली सीरीज हो सकती है। फिर पीसमेकर के फर्स्ट लुक के साथ फ्लैश का भी फर्स्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसका मैंने कल ही ब्रेकडाउन भी कर दिया था, तो वो चाहो तो देख लेना। फिर फ्लैश के सीजन 8 से ग्रैंट गस्टिन का ये फर्स्ट लुक रिवील किया गया जिसमें आप उसके कॉस्ट्यूम में अपडेट्स देख सकते हो। इसी के साथ HBO मैक्स पे आने वाली एक्सक्लूसिव मूवी ब्लू बीटल का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया है कि मूवी में ब्लू बीटल कैसा लगेगा। और सच कहूं तो यार ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। मैं तो एक्साइटेड हो गया हूं। फिर HBO मैक्स की तरफ से सिर्फ ब्लू बीटल ही नहीं, बैटगर्ल का भी कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हो चुका है। फिर शज़ैम 2 से भी एक सॉर्ट ऑफ टीजर और बिहाइंड द सीन का कॉम्बिनेशन रिवील किया गया एंड ऑफिशियली टाइटन्स का सीजन 4 भी कंफर्म कर दिया गया। तो हाँ, ओवरऑल अपना फीडबैक दूं तो डीसी का फैंडम इस बार ठीक ठाक रहा। पिछले बार का डीसी फैंडम ज्यादा ऑसम था, लेकिन फिर भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे सिंस ये नडी न्यूज का एपिसोड था तो मैंने शॉर्ट में मेजर अपडेट्स दिए हैं। बहुत सारे छोटे डिटेल्स थे, गेम्स के ट्रेलर्स थे, कई सारे एनिमेटेड सीरीज के बारे में भी बताया गया जिसको मैंने यहाँ कवर नहीं किया। इफ आप लोग चाहो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पिछले साल की तरह कि क्या क्या डीसी फैंडम में रिवील किया गया है। तो उसके लिए हाँ, कमेंट में जरूर बताना। अभी पर्सनली मैं सोच रहा हूँ कि सारे ट्रेलर्स का ब्रेकडाउन कर देता हूँ, फिर लास्ट में एक डीसी फैंडम का सॉर्ट ऑफ हाईलाइट बना दूंगा। तो हाँ, आपको जैसा लगे कमेंट में बता देना। अब बढ़ते हैं मार्वल की तरफ। तो मार्वल में सबसे पहले है इटर्नल्स। तो भाई इटर्नल से भर के अपडेट्स आए हैं इस वीक और ऑब्वियस भी है कि नेक्स्ट मूवी यही आने वाली है, तो इसकी मार्केटिंग अब पूरी जोर शोर से चल रही है। सबसे पहले तो इसके कई सारे पोस्टर्स रिलीज किए गए, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। फिर पोस्टर्स के साथ ही कई सारे नए प्रोमो भी रिवील किए गए जिसमें कई सारे नए फुटेजेस ये सब थे। पर्सनली मैंने नहीं देखा, मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस करूँ थिएटर में। इफ आप लोग को देखना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फिर आते हैं इटर्नल्स के चाइना में रिलीज पे। तो आपको पता ही होगा कि शांग-ची को चाइना में रिलीज नहीं किया गया था और इस बार डिज्नी ने इटर्नल्स को भी चाइना में सबमिट कर दिया है रिव्यू के लिए, लेकिन अभी तक उधर से कोई अप्रूवल नहीं आया है। तो हाँ, मार्वल स्टूडियोज की तरफ से यही स्टेटमेंट है कि वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं जिसके बाद ही वो इटर्नल्स को चाइना में रिलीज कर सकते हैं। पर अपन इंडियंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो यहाँ एंजॉय करेंगे ही। फिर इसके बाद रिसेंटली इटर्नल्स के डायरेक्टर क्लोई ज़ॉ का इंटरव्यू हुआ था जहाँ उन्होंने मूवी को लेकर बहुत कुछ रिवील किया है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि एंजेलिना जोली ने सोचा था कि इटर्नल्स में उनका बस कैमियो होगा, लेकिन हाँ, वो भी सरप्राइज थी जब उनको पता चला कि उनका इतना मेजर रोल होने वाला है। मतलब ऐसा उनका कहना है। फिर उन्होंने इटर्नल्स के रन टाइम के बारे में भी कुछ रिवील किया है। उन्होंने इसके रन टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है जिसमें कि 58 मिनट्स ऑफ मूवी में प्री एंड गेम का टाइम दिखाया जाएगा, मे बी ह्यूमन के ओरिजिन्स, इटर्नल्स के ओरिजिन, ये सब, और 86 मिनट्स में पोस्ट एंड गेम की स्टोरी लाइन चलेगी। तो हाँ यार, ये अच्छा कर दिया इन्होंने। यहाँ तो भाई हॉल में इंटरवल के नाम पे कभी भी बीच में मूवी बंद कर देते हैं। अब आराम से मूवी को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है
तो हॉल वाले भी सही जगह पे बंद कर सकते हैं। फिर क्लोई जॉ ने ये भी रिवील किया कि इटर्नल्स की जो मूवी है वो कम्प्लीटली स्टैंड अलोन मूवी है। उनका कहने का मतलब है कि ये एमसीयू की स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, बल्कि एमसीयू की जो मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन चल रही है उससे ये अलग हटके है। तो हाँ, इटर्नल्स में मल्टीवर्स का शायद मेंशन भी ना किया जाएगा, लेकिन हाँ, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी की स्टोरी लाइन में जो कुछ भी होगा उससे एमसीयू का फ्यूचर बदल जाएगा। तो लेट्स सी ऐसा क्या होता है। और इंटरव्यू एंड होते होते उन्होंने ये भी रिवील कर दिया है कि इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं। तो हाँ, एडवांस में ही जान लो, कोई बीच में मूवी छोड़ के चले मत जाना। अब बात करते हैं इटर्नल्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मूवी रिलीज नहीं हुई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां से होने लगा। तो टू बी एग्जैक्ट, ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, बल्कि एडवांस टिकट बुकिंग का कलेक्शन आ गया है। और इस मूवी ने 24 आवर्स में ही $2.6 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। तो हाँ, आप सोच सकते हो कि इस मूवी का भी हाइप कम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। तो रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का फोटो शो हो रहा था। अब ये मिस्टेक था या उन्होंने इंटेंशनली किया था ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही इसको लेकर हाइप क्रिएट होने लगी तो कुछ देर बाद ही इन्होंने ये फोटो रिमूव कर दिया है। अब तो भाई मैं खुद समझ गया हूँ कि ये लोग एंड्रयू गारफील्ड को लेकर पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनको अब पता है कि सब लोग सब कुछ जानते हैं, छुपाने का कोई फायदा तो है नहीं। तो हाँ, इसी को लेकर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। फिर नो वे होम से 2 नए फोटोज रिलीज किए गए एंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से। एक में तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हो स्पाइडी को देखते हुए। भाई ऐसे ही मेरे पापा भी मुझको देखते हैं जब मैं कहीं बाहर निकल रहा होता हूँ। और फिर ये फोटो जहाँ आप जेंडाया का हाय मोरी मैया वाला एक्सप्रेशन देख सकते हो। अब नो वे होम को ही लेकर टॉम हॉलैंड ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये नो वे होम की मूवी अभी तक आई सारी स्पाइडरमैन मूवी में सबसे अलग होगी और नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। पर हाँ, उन्होंने ये भी बोल दिया कि नो वे होम के बाद वो श्योर नहीं है कि स्पाइडरमैन एमसीयू में रहेगा या नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नो वे होम की शूटिंग करना एक तरह से उनके लिए इमोशनल था। वो बोले कि शायद ही वो कभी मूवी के सेट पर रोए होंगे और उन्होंने इस मूवी को इस फ्रेंचाइज का एंड की तरह ट्रीट किया है। तो हाँ यार, टॉम हॉलैंड का ऐसा स्टेटमेंट थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया था सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, वो जरूर देखना। स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो सोनी की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स सबको याद है ही, वो इतनी ऑसम मूवी जो थी, और उसी के सीक्वल पे भी काम चल रहा है। और रिसेंटली एक लिंक्डइन पोस्ट से इस मूवी का टाइटल रिवील हो चुका है और इस मूवी का टाइटल होने वाला है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के नए कास्ट पे, जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप सबने सुन लिया होगा। तो एक्टर विल पॉर्टर को एडम वॉरलॉक के रोल में कास्ट किया गया है। हाँ, ये वही एक्टर हैं जो कि एक सीन की वजह से मीम बन चुके हैं। अब इनके कास्टिंग को लेकर बहुत लोग पॉजिटिव हैं, बहुत लोग नेगेटिव हैं, बट यार मैं तो यही बोलूंगा कि भाई बी पॉजिटिव। आपको पता है कि मार्वल वाले एक्टर्स को कितना ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ मेजर इशू आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हॉकाई पे। तो डिज्नी प्लस पे एमसीयू का ये नेक्स्ट शो होने वाला है और इसकी मार्केटिंग भी जोरों शोरों पे है। तो रिसेंटली इसका एक नया प्रोमो भी रिवील किया गया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया गया कि नवंबर 24 को सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि एक साथ 2 एपिसोड रिलीज कर दिए जाएंगे। तो हम लोग एक ही दिन में 2 एपिसोड एंजॉय करेंगे। पर यार पर्सनली मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें 20 मिनट वाला एपिसोड ना हो, एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स तो यार रहे ही। नेक्स्ट एक सैड न्यूज है ब्लैक पैंथर से। तो ब्लैक पैंथर में एक छोटा सा रोल कर रही एक्ट्रेस डोरोथी स्टील अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनकी एज 95 थी। तो हाँ यार, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज पे। तो व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड में सबने गेस किया था कि वहाँ हमें मेफिस्टो का रेफरेंस मिला है। भाई वांडा विजन के बाद तो मैं मेफिस्टो का नाम भी नहीं लेता, लेकिन अपडेट दिया गया है तो बता दे रहा हूँ। तो इसी पे बात करते हुए व्हाट इफ के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि उन्होंने व्हाट इफ के एपिसोड में मेफिस्टो का कहीं रेफरेंस दिया ही नहीं है। फैंस जो भी अज्यूम करना है कर लें, वो मेफिस्टो नहीं था। और जाते जाते लेटिशिया राइट की तरफ से एक अपडेट। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि एंटी वैक्सीन स्टेटमेंट की वजह से शूरी को प्ले करने वाली एक्ट्रेस लेटिशिया राइट को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इसी पे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि ब्लैक पैंथर के सेट पे वो कोई भी एंटी वैक्सीन थॉट शेयर नहीं कर रही, ना अपने आइडियाज को शेयर कर रही हैं। मीडिया में आप लोग जो कुछ भी सुन रहे हो सब कुछ गलत है। तो हाँ यार, अच्छा हुआ उन्होंने खुद क्लियर कर दिया, नहीं तो कब तिल का ताड़ बन जाए पता ही नहीं चलता। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। सच में लास्ट वीक मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए कि अभी तक एक्साइटेड हूँ। भाई ऑफिस से छुट्टी मिलने का यही फायदा है। तो यार इतनी मेहनत का जाते आते थोड़ा सा लाइक करके चले जाना, अच्छा लगता है यार। और कुछ अपने फीडबैक देने हैं तो कमेंट कर देना। स्क्विड गेम का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड वेनम 2 का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।